नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूँ आप सभी से बात करने के लिए। और आज का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि क्या थंबनेल है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों ने क्लिक किया है, अगर ये वीडियो आपने खोली है तो कुछ सोच के खोली होगी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए। अगर आपके अंदर वो गुण हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं बहुत आसानी से। क्या गुण होने चाहिए वो मैं आगे बताऊँगा। उससे पहले आप ये वीडियो एक बात कि ये वीडियो पूरा देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आपके अंदर जो समझ है वो नहीं होनी चाहिए। समझदारी वाले काम आप नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी में। मैं बहुत दिन से इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग ऐसे क्यों हैं। या तो ये टेस्ट करके लिया जाता है कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़े बेवकूफ़ टाइप के लोग होने चाहिए, या तो वहाँ जाकर उस माहौल में लोग ऐसे हो जाते हैं। मैंने पिछले अपनी कुछ वीडियोस में बताया कि प्रधानमंत्री का बयान 2a × b का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर तो कनाडा बनता है उससे, तो तमाम चीज़ें इंडिया और कनाडा बना देते हैं a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। और उसके बाद नाली की गैस से जिस तरीके से चाय पकौड़े बनाते हैं, और पकौड़ा रोज़गार योजना, तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री के बयानों में आप देख लेंगे कि किस तरीके के बयान प्रधानमंत्री ने दिए हैं पिछले बीते कुछ सालों में, और किस तरीके के बयान उनके मंत्री देते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं डार्क चॉकलेट खाएं, तो पता नहीं किस देश का स्वास्थ्य मंत्री अपने आप को डॉक्टर हर्षवर्धन समझ बैठे हैं कि स्वास्थ्य की सुझाव दे रहे हैं डार्क चॉकलेट खाने का। उस देश में जहां लोगों के पास 2 वक्त का खाना खाने के नसीब नहीं हो रहा इस समय, लॉकडाउन के समय में, उस समय वो डार्क चॉकलेट खाने का सुझाव दे रहे हैं। तो खैर, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं उससे पहले एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ इस व्यक्ति की। आप ये पहले आप स्क्रीन पे देखिए वीडियो से पहले। डॉक्टर संबित पात्रा, तमाम टीवी चैनल्स पर डिबेट के शो के दौरान आपने इन्हें देखा होगा। शाम के समय आप कोई भी टीवी चैनल खोलें और उस पर ये मौजूद रहेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और पकड़ बोलने की, तोते की तरह बोलने की इनकी आदत है। तोते की तरह बोलते हैं, ना किसी की सुनते ना किसी का जवाब देते हैं। तो ये हैं डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2019 के चुनावों में उरी से चुनाव लड़े थे, हारे थे, और फिर भी टीवी चैनल से मौजूद रहते हैं। क्या कमी है, आप ये वीडियो देखें, वीडियो के बाद बात करता हूँ। मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत धैर्य से संबित भाई साहब की बातें सुनी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, संबित जी, भारत देश में कितने स्टेट्स हैं, क्या आप जानते हैं? एक सवाल है, प्लीज बताइएगा, कितने स्टेट्स है भारत में? हाँ, 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। नहीं, आप बताइए ना। 30 स्टेट्स है, 30 स्टेट्स बताइए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से जवाब डॉक्टर संबित पात्रा ने दिया है। जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं राधिका, इसमें पूछती हैं डॉक्टर संबित पात्रा से कि देश में कितने राज्य हैं, देश में कितने स्टेट्स हैं, आप बताएं। तो डॉक्टर संबित पात्रा जवाब देते हैं 30 स्टेट्स से, 30 स्टेट्स हैं, 30 राज्य हैं देश में, भारत में 30 राज्य हैं। तो ये जवाब हैरान कर देने वाला था शायद, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर हर्षवर्धन आप पता नहीं किस देश का अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री समझ रहे हैं, तो शायद उसी देश में ये भी रहते हैं संबित पात्रा जहाँ पे 30 राज्य हैं, क्योंकि भारत में तो 28 राज्य हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो वो पार्टी, उस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, जिस पार्टी से प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, जो पार्टी सत्ता पे काबिज है पिछले 7 सालों से, अपने 7 साल के सारे कारनामे गिनाए इन लोगों ने ट्विटर पर पिछले 1-2 दिन से कि 7 साल में क्या किया। 7 years ऑफ मोदी, 7 years ऑफ सेवा कल ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर। तो और उस पार्टी के प्रवक्ता ऐसे हैं, उस पार्टी के मंत्री कैसे हैं, मैं लगातार बयान आपको बताता चला हूँ कि किस तरीके के बयान इनके नेता, इनके मंत्री देते आए हैं। सत्ता काबिज सरकार पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये 7 साल से सत्ता में हैं,
और बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी की, ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं ये इनको नहीं पता है, लेकिन 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है इन्हें। देश का विकास करना है, देश में राज्य कितने हैं ये नहीं पता है इन्हें। कश्मीर पे बात करने चले आएंगे, लेकिन देश में राज्य कितने हैं ये इनको नहीं पता है। शायद इनको ये भी नहीं पता होगा कश्मीर यूटी है या फिर स्टेट है, ये भी नहीं जानते होंगे। शायद किसी दिन ये पूछ ले जाए तो ये भी नहीं बता पाएंगे। तो यही चीज़ आपको बताना, आपके अंदर ज्ञान नहीं होना चाहिए, समझ नहीं होनी चाहिए, और तोता की तरह आपको बोलना आना चाहिए। फालतू जितनी बातें करेंगे, अगर ज़्यादा फालतू बातें कर सकते हैं तो आपके लिए आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। ये कुछ खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो। दूसरा वीडियो आप देखें, ज़फ़र इस्लाम है, राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, आप इनका ये वीडियो देखें। मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूं आपको। देखिए 3 करोड़ 10 लाख वैक्सीन जो है इस दिसंबर तक, जितनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी का शेड्यूल है भी हमारे पास, उसके बेसिस पे 3 करोड़ 10 लाख वैक्सीन बनेगी दिसंबर 31 तक। उसमें से 2 करोड़ 16 लाख हमारे देश में खपत हो जाएगा। उस 2 करोड़ 16 लाख से पूरे देश की जो है जनता जो है बिल्कुल आंकड़े ठीक कीजिए। 2021 में अभी कितनी दुनिया की ऐसी कंट्री है जो रोहन बाबा और उनके जो बाबा है उनके जैसे हैं, जो अपने देश के बारे में उनको पता ही नहीं वैक्सीन आएगा कि नहीं, वहाँ वैक्सीन का कोई डिस्कशन भी नहीं। इस देश में देश की जनता जानती है किस तरह से हमने इस वैक्सीन को देश से प्रोडक्शन शुरू किया है और सारे लोगों को यहाँ लेकर आया ताकि देश जो है सुरक्षित महसूस करे। अरे भाई कहां से आकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ज़फ़र इस्लाम को आपने सुना, वो अपनी पूरी कैलकुलेशन बता रहे हैं कि हम दिसंबर तक कितनी हम वैक्सीन डोज तैयार कर लेंगे और उससे हम सारे देश को सुरक्षित कर सकते हैं। आंकड़ा आपने सुना, 2 करोड़ 16 लाख वैक्सीन में ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश को सुरक्षित कर लेंगे, पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे, पूरे देश के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी मात्र 2 करोड़ 16 लाख वैक्सीन के डोज से। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में ये 2 करोड़ वैक्सीन से सारे देश को डोज लगा रहे हैं। पता नहीं किस तरीके की कैलकुलेशन इन्होंने करी है। ये भी शायद उसी देश में के सांसद हैं जिस देश के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जिस देश की पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। उसी देश के सांसद ये ज़फ़र इस्लाम है, इसलिए कैलकुलेशन इन्होंने 2 करोड़ 16 लाख की करी है। तो इस तरीके के लोग हैं, ये देश के विकास की बात करते हैं, ना इनको पता कि कितनी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी अगर 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है तो। देश में कितने राज्य हैं ये इन्हें नहीं पता। लॉकडाउन के समय जब लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा, ये डार्क चॉकलेट का सुझाव दे रहे हैं। शादी प्रज्ञा गौमूत्र पीने का सुझाव देती हैं, बोलती हैं गौमूत्र पीने से मुझे आज तक कोरोना नहीं हुआ। मुझे भी नहीं हुआ, मैं नहीं पीता गौमूत्र, मुझे भी नहीं हुआ अभी तक कोरोना। क्या कारण है इसका? तो कुछ ऐसे लोग हैं, इन लोगों को हमने सत्ता पर बैठा रखा है जिन लोगों में ज़रा समझ नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोनिल के समारोह में लॉन्चिंग जो सेरेमनी होती है उसमें चले जाते हैं लॉन्च करने कोरोनिल को। देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, किसी कारोबारी के, किसी व्यापारी के किसी उद्घाटन में क्यों जा सकते? मैं कल आने वाले टाइम पे अपना कोई स्टूडियो खोलता हूँ अगर, तो क्या आईटी मिनिस्टर जो रविशंकर प्रसाद है वो क्या मेरे उद्घाटन में आएंगे क्या? तो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए ये सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए उल जुलूल कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी कर देते हैं कि बोलने पे मजबूर होना पड़ता है मुझे। देश के लोगों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत इतनी हो रही थी उस समय, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर का इंतज़ाम गायों के लिए कर रहे थे गौशालाओं में। तो ये हालात हैं देश में कि इस तरीके के मंत्री, इस तरीके के नेताओं को, इस तरीके की पार्टी को हमने सत्ता पर काबिज कर रखा है पिछले 7 साल से, जिन लोगों में इतनी समझ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में आगे कहते हैं कि हम लोगों ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया, पॉजिटिविटी की बात करते हैं मन की बात में आके, लेकिन देश कैसे निकलेगा इस समस्या से, इस समस्या से देश को निकालने के लिए क्या कदम उठाने की तैयारी सरकार कर रही है वो आप नहीं बताएंगे।
पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, उनसे कैसे सुलह होगी, आप उनको कैसे मनाएंगे, वो आप नहीं करेंगे मन की बात में। आप मन की बात में सिर्फ बकवास करेंगे, क्योंकि आपके मन में नीयत ही नहीं है। नीयत होती काम करने की तो 7 साल कम समय नहीं था। जो आप कहते हैं कि 70 साल में जो बिगड़ा उसको 7 साल में सुधारने की कोशिश आप कर रहे हैं। 70 साल में क्या बिगड़ा? एम्स बने 70 साल में। मैं अगर ये कुछ लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बन चुका हूँ, कांग्रेस की बातें कर रहा हूँ। लेकिन 70 साल में आपको वो देश दिया गया था जो 1947 में था। ये 70 साल बाद 2014 में जो आपको देश मिला, वो उस हद तक आगे बढ़ चुका था, उसके आगे आपको ले जाना था, लेकिन आप आगे नहीं ले गए और पीछे लाने का काम आपने किया। देश की जनता गरीब होती जा रही है, देश की इकॉनमी गिरती चली जा रही है, लेकिन एक तरफ अंबानी अडानी की जो धन दौलत है वो बढ़ती जा रही है। कैसे? इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, जो इस वीडियो का मकसद था वो ये सिर्फ बताना कि हम लोगों ने किन लोगों को सत्ता पर बैठा रखा है। ये लोग जिनको राज्य नहीं पता कि कितने राज्य हैं देश में, देश के विकास करने की बात करते हैं कि देश का हम विकास करेंगे। 7 साल हो गए, विकास लापता है। ये लोग जिनको ये नहीं पता कि देश की आबादी 130 करोड़ है, 2 करोड़ 16 लाख डोज से वैक्सीनेट कर रहे हैं देश के सभी लोगों को। ये लोग देश का विकास करेंगे, ये लोग देश को कोरोना से सुरक्षित रखेंगे। तो सोचें आप कि आप लोगों ने किसको बैठा रखा है सत्ता पर और आप लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।